नमस्कार। रीता न्यूज़ से मोहन झा। बिहार विधानसभा चुनाव के तहत नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के भी जो नामांकन प्रक्रिया है वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बड़े बड़े नेता अपने गाजे बाजे के साथ नामांकन स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपना अपना नामांकन कर रहे हैं। बिहार के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में इस बार लगता है कि कई पार्टी मजबूत स्थिति में चुनाव लड़ने को तैयार है। चुनाव लड़ने के लिए जो पार्टी प्रत्याशियों का चयन किया है वह काफ़ी सोच समझ कर किया है। जैसा अगर एनडीए में भाजपा की बात करते हैं तो जदयू भी बहुत महत्वपूर्ण सोच समझकर प्रत्याशियों को खड़ा किया है। वहीं महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो अंत तक जो निर्णय लिया है वह काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। चुनाव लड़ने की जो प्रथा है, जो व्यवस्था है, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। आम मतदाताओं में जागरूकता इतना बढ़ गया है कि किस नेता को जिताना चाहिए और किस नेता को हराना चाहिए, इसकी चर्चा आप चौक चौराहों पर जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, सभी एक पद्धति जो बनाए हुए है जिसका विरोध चल रहा है। पद्धति है कि जो 2 बार विधायक हो गए उसको तीसरे बार भी टिकट दे दिया गया, जो 3 बार विधायक हुआ उसके चौथे बार भी विधायक के टिकट दे दिया गया, जबकि जनता के बीच काफ़ी आक्रोश है। यह बात सर्वे कराया गया है। पार्टी ने अपने क्षेत्र के नेताओं पर जो सर्वे किया है वह सर्वे भी कितना महत्वपूर्ण है यह तो समय बताएगा। यह बात 14 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में जो प्रमुख पार्टियां हैं जो सर्वे करके अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है और उसका रिजल्ट क्या आता है यह पता चलेगा उसके 14 तारीख को। हम बिहार के मधुबनी और दरभंगा ज़िले की बात करते हैं कि बिहार में मधुबनी और दरभंगा एक प्रमुख मिथिला का क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है और न ही राष्ट्रीय जनता दल भी कोई विशेष परिवर्तन किया है। जदयू भी कोई खास परिवर्तन नहीं कर सका। वही व्यक्ति जो पिछले चुनाव में जीत के आए थे उन्हीं को टिकट दिया गया है। पिछले 20 वर्ष से 25 वर्ष से जो कार्यकर्ता, चाहे एनडीए के भाजपा का हो, चाहे जदयू का हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, ये लोग जो काम करते रहे, झोरा ढोते रहे, पोस्टर और पर्चा साटते रहे, मीटिंग में जाकर भाषण देते रहे, उनको इस बार मौका नहीं मिला। ये बहुत दुख की बात है कि अंदर ही अंदर वह व्यक्ति अभी जो वर्तमान में प्रत्याशी बन के आए हैं, किसी भी पार्टी का हो, उन्हें परास्त करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि किस तरह इस व्यक्ति को हराया जाए जिससे आने वाले समय में हमारा चांस बने, हमारी प्राथमिकता बढ़े। यह होड़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। यह कांग्रेस में ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल में यह काफ़ी है। खास करके मधुबनी और दरभंगा की बात करते हैं। मधुबनी और दरभंगा की जो स्थिति है, आप उसी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाकर भेजे हैं जिसका अच्छा खासा विरोध है, या नए प्रत्याशी जो आप दिए हैं उसका भी विरोध है।
विरोध कोई मतदाता नहीं कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, चाहे किसी भी दल का कार्यकर्ता हो, विरोध कार्यकर्ता कर रहा है जो रिजल्ट को प्रभावित करेगा। खास करके एक नया पार्टी जो प्रत्येक विधानसभा में उम्मीदवार दिया है, वह सभी राजनीतिक गणितों का गणित बिगाड़ रहा है। वह भले ही 5,000 से 10,000 15,000 वोट लाभेगा, लेकिन गणित को गड़बड़ा देगा। चाहे जितना शक्तिशाली उम्मीदवार हो, उसके गणित को तोड़ मरोड़ने में वह पार्टी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह मधुबनी में भी ऐसे ऐसे प्रत्याशियों को नए पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जो 5 से 15,000 तक का जो वोट है उसको वह अपने कब्जे में ले सकता है उम्मीदवार के हैसियत के आधार पर, और उसे इसलिए मिलेगा कि इसकी गणित गड़बड़ाने से जिस पर लोग भरोसा कर रहे हैं कि ये जीत जाएंगे, उसका पराजय भी हो सकता है, और जो पराजय की स्थिति में है वह जीत भी सकता है। वैसे समय बताएगा। अभी नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ है, जोर शोर से लोग नामांकन कर रहे हैं, गाजे बाजे के साथ नामांकन चल रहा है। देश के बड़े बड़े नेता नामांकन में पधार रहे हैं और अपनी मीठी मीठी बातों से आम लोगों को लुभा रहे हैं। देखना है कि आगे क्या होगा। हम प्रत्येक पार्टी के विशेष स्तर पर चर्चा करेंगे समय आने पर। अभी तो नामांकन समाप्त होता है, तो हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।